हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो है हम घनाभ के बारे में जानेंगे। देखो, घनाभ को जो है इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। देखो यहाँ पर आकृति बना रखी है मैंने घनाभ की। जो जो ये है, जो इसकी लंबाई है घनाभ की, जिसको एल से दर्शाते हैं। और ये जो घनाभ की क्या हुई, यहाँ पे चौड़ाई हुई दोस्तों, इसको जो है बी से दर्शाते हैं। और ये जो है यहाँ पर घनाभ की क्या हुई, ऊंचाई, इसको जो है एच से दर्शाते हैं। अब यानी कि घनाभ क्या है, घनाभ जो है एक त्रिविमीय संरचना है। त्रिविमीय त्रिविमीय संरचना, क्योंकि इसके अंदर तीन विमाएँ हैं। कौन कौन सी, लंबाई जिसको एल से दर्शाते हैं, चौड़ाई जिसको बी से दर्शाते हैं, और एक है ऊंचाई जिसको एच से दर्शाते हैं। यानी कि तीन विमाएँ हैं इसके अंदर, इसको इसलिए क्या बोलते हैं, इसको त्रिविमीय संरचना बोलते हैं। यानी कि जो घनाभ होता है वो 6 आयताकार पृष्ठों से, यानी कि देखो एक आयताकार पृष्ठ हुआ ये एक, यानी कि 6 आयताकार पृष्ठों से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है घनाभ। यानी कि त्रिविमीय एक संरचना होती है। अब जो देखो यहाँ पर जो है हम जान लेते हैं कि घनाभ के जो है फलक जो होते हैं, 6 फलक होते हैं वो घनाभ के अंदर। घनाभ के अंदर फलक कितने होते हैं, कुल 6 फलक होते हैं। फलक किसे कहते हैं, देखो फलक जो होता है, ये देखो एक फलक है, एक साइड जो ये दीवार है इधर, ये जो है एक फलक हुआ। ऐसे ही जो है 6 फलक को द्वारा घिरी हुई बंद आकृति होती है घनाभ। यानी इसके घनाभ के अंदर फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। यदि हम कोनों की बात करें, कोने 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 जो होते हैं 8 होते हैं। कोने कौन से, देखो यहाँ पर एक कोना हुआ ये एक, दूसरा कोना ये हुआ 2, 3, एक यहाँ पर 4, एक यहाँ पर 5, 6, 7 और 8। 8 कोने जो होते हैं, एक यहाँ पर 8 कोने हैं। तो घनाभ के अंदर कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। इन कोनों को शीट्स भी बोलते हैं, शीट्स। और अब जो है किनारों की बात करें, घनाभ के अंदर किनारे कितने होते हैं, किनारे देखो किनारे, ये एक किनारा हुआ, 2, 3, 4, 4 ये और 4 खड़े, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8 और 4 ऊपर, यानी कि 12 किनारे। यानी कि घनाभ के अंदर जो है कुल जो किनारे होते हैं, इसको कोर भी बोलते हैं, कोर। यानी कि घनाभ के अंदर जो है फलक होते हैं 6, कोने होते हैं 8 और किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब जो है हम घनाभ के आयतन की बात कर लेते हैं। घनाभ का आयतन का सूत्र, घनाभ का आयतन, आयतन का मतलब होता है इसका भार, यानी कि इसके अंदर कितना द्रव्यमान आ सकता है, द्रव्य आ सकता है। घनाभ का जो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी कि तीनों विमाओं को आप गुणा कर दे तो जो है घनाभ का आपके पास आयतन आ जाएगा। अब जो है हम घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व का मतलब हम समझाएंगे भी क्या होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 2 गुणा एच कोष्टक एल प्लस बी। ये जो है सूत्र होता है घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, देखो घनाभ के अंदर कुल 6 फलक होते हैं। एक 4 तो साइड के अंदर होता है और एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। आपको क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाला और नीचे वाला जो है आयताकार भाग छोड़ देना है। अब जो है साइड के जो चारों भाग है उनका जो आयतन, उनका जो क्षेत्रफल है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उन्हीं का ज्ञात करना, केवल साइड वालों का। तो उसका जो सूत्र है 2h कोष्टक एल प्लस बी, केवल ऊपर वाले को छोड़कर और नीचे वाले को छोड़कर। मान लो आपका जो मकान है, मकान का नीचे आपका जो फर्श है उसको छोड़कर, ऊपर जो है छत है उसको छोड़कर, जो साइड की जो दीवारें होती है उसका यदि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ये सूत्र लगाना है। अब जो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। ये होता है 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। यानी कि अगर जो है घनाभ के सारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ऊपर वाली छत और नीचे वाले फर्श सभी को जोड़कर, यानी कि 6 फलक होते हैं, 6 फलकों का जो है सारा आपको यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। ये सूत्र लगाकर 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये सूत्र आपको लगाना है। अब दोस्तों देखो घनाभ का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है अंडररूट एल स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। ये जो सूत्र लगाना है पे यदि आपको जो है घनाभ के यदि विकर्ण ज्ञात करने हैं तो। मैंने यहाँ पर जो है घनाभ की सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।